पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, भरसार पौड़ी में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2011 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है भरसार पौड़ी में। और जो आप दोस्तों यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम देख रहे हैं, जो शुरुआत में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया था 2015 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा भरसार पौड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज किस जनपद में है? ये यहाँ पर आपको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये है पौड़ी के घुड़दौड़ी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों कहाँ है? परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 1973 में हुई थी। और इसके साथ ही दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब हुई थी? 1973 में। ये भी आपको याद रखना है। किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया था? दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद दोस्तों ये नाम रखा गया था। तो 1989 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर दोस्तों रखा गया था 1989 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल दोस्तों आपको मोहजबानी याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 7 जुलाई 2008 को। तो 2008 दोस्तों आपको याद रह जाए तो इतना ही बहुत है। प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो आप सही उत्तर टिक कर सकते हैं। और ये दोस्तों कहाँ है? ये है दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये आपको याद रखना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों होती है 2008 में। और ये कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, देहरादून में स्थित उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी दोस्तों दो ऑप्शन में तो है। तो 24 फरवरी दोस्तों 2010 को हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो परीक्षा वाणी में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना 2016 में गौचर चमोली में है। इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान दोस्तों इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 2010 को दोस्तों। ये कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किस जनपद में है? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड हिंदी अकादमी कहाँ है? देहरादून। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड हिंदी अकादमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी अकादमी से ही संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। किस वर्ष हिंदी अकादमी का नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के नाम पर रखा गया? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2011 में रखा गया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के नाम पर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं ये हमारे हिंदी के सिलेबस में भी हैं। तो ये भी दोस्तों हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जनपदों में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के महाविद्यालय हैं? ये आपको बताना है दोस्तों। अल्मोड़ा में है, बिल्कुल है, पौड़ी में है, और इसके साथ ही दोस्तों देहरादून में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संस्कृत विद्यालय के रूप में डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो डीएवी कॉलेज दोस्तों कहाँ पर है? दून में है। और 1902 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है डीएवी कॉलेज की। तो इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस वर्ष डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी? दोस्तों 1902 में हुई थी। बिल्कुल याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है कौन सा? दून स्कूल। स्थापना दोस्तों होती है 1935 में। किसके द्वारा की गई दोस्तों? इससे संबंधित अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दून स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सतीश रंजन दास। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है। पूर्ण सिंह नेगी ने दोस्तों अभी हमने देखा था कि 1902 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीश रंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1934 में स्थापित सेंट जोसेफ एकेडमी किस जनपद में? दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। 1934 में स्थापित सेंट जोसेफ एकेडमी दोस्तों देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्थानों में से देहरादून जनपद में स्थित संस्थान है। दोस्तों प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है, या फिर निम्न में से किस संस्थान की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो 4 संस्थान वहां पर रहेंगे, आपको दोस्तों उनके सन भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ये कहाँ है? देहरादून में है। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये भी देहरादून में ही बना था, सुद्धोवाला में बना था। और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल दोस्तों ये भी देहरादून में ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देहरादून में स्थित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1902 में। और किसने की थी दोस्तों? ये की थी महादेवी भटनागर ने की थी दोस्तों। महादेवी वर्मा आपको नहीं करना है, ऑप्शन में होगा। तो महादेवी भटनागर ने की थी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय ये देहरादून में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है सेलाकुई में है देहरादून के। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संस्कृत साहित्य कला परिषद देहरादून की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। कहाँ की गई? तो देहरादून में की गई। और कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 2004 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद 2004 में देहरादून में। अगला प्रश्न है दोस्तों, न जाने ये प्रश्न कितनी बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया होगा अभी तक। तो यहां पर आपको बताना है, स्वामी राम द्वारा स्थापित हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? दोस्तों सीधे सीधे ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1989 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों सीधे सीधे आपको याद रखना है, स्वामी राम के द्वारा दोस्तों ये की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में दोस्तों आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसी के अधीन दोस्तों पहला नर्सिंग कॉलेज 2010 में बना था देहरादून में, ये भी आपको याद रखना है। अभी दोस्तों जो हमने देखा था यहाँ पर ये हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट दोस्तों ये देहरादून में ही है ये भी। और देहरादून में दोस्तों ये जॉली ग्रांट में, जॉली ग्रांट देहरादून में, ये भी आपको याद रखना है। 1989 में स्थापना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में बनता है। 2007 में दिया गया था। तो 2007 का दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, 7 जून 2007। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस जनपद में? दोस्तों बिल्कुल आसान है, सभी को बताया। जॉली ग्रांट दोस्तों देहरादून में है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, मसूरी में स्थित सेंट जॉर्ज विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा 1853 में हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मसूरी में दोस्तों बहुत सारे विद्यालय हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1853 में हुई थी सेंट जॉर्ज
विद्यालय की स्थापना। मसूरी में दोस्तों बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे वुडस्टॉक स्कूल दोस्तों कहाँ है, वुडस्टॉक ये मसूरी में है, 1901 में इसकी स्थापना होती है। लंढौर लैंग्वेज स्कूल दोस्तों मसूरी में है। इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल दोस्तों ये मसूरी में है। तो बहुत सारे स्कूल हैं दोस्तों जो मसूरी में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना हुई थी 1901 में। ये भी दोस्तों मसूरी में है। अगला प्रश्न है, चंद्र कुंवर बर्तवाल सोतपीठ निम्न में से है। दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा मसूरी में है, चंद्र कुंवर बर्तवाल सोतपीठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार प्रश्न है और सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में बनता है 1 सितंबर 1959 को, मसूरी में है दोस्तों। सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में बनता है, सदाबहार प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। जो दोस्तों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आगे से नाम लगा हुआ है, ये दोस्तों 1972 में इनके नाम पर ये किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर 1959 को सदाबहार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किस जनपद में है? दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में है। बिल्कुल आपको याद रखना है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय दोस्तों ये है टिहरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस वर्ष दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम श्रीदेव सुमन रखा गया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष रखा गया ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 2012 में रखा गया था, तो बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर रुड़की विश्वविद्यालय संबंधित 3-4 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1847 में। तो एक प्रश्न दोस्तों ये बनता है कि स्थापना कब हुई थी? 1847 में। अगला प्रश्न दोस्तों इसी से संबंधित यहाँ पर 2-4 प्रश्न हैं। किस वर्ष रुड़की स्थित IIT कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया? दोस्तों ये रखा गया था 1854 में। पहले प्रश्न दोस्तों, इससे पहला वाला प्रश्न हमने देखा कि स्थापना कब होती है 1847 में, और किस वर्ष रुड़की स्थित IIT कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया 1854 में। अगला प्रश्न दोस्तों इसी से संबंधित है, रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें IIT का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया दोस्तों 21 सितंबर 2001 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी रुड़की से ही संबंधित है, इंजीनियरिंग कॉलेज से ही। इंजीनियर्स का मक्का कहा जाने वाला रुड़की किस नदी के तट पर है? अब दोस्तों टॉन्स, मंदाकिनी, अब मंदाकिनी दोस्तों रुद्रप्रयाग, अब टॉन्स दोस्तों उत्तरकाशी, देहरादून, तो ये भी बहुत दूर हो गए, ये हो जाएगा सोलानी नदी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2005 में स्थापित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय निम्न में से है। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। इसके अलावा दोस्तों देव संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहाँ है? वो भी दोस्तों हरिद्वार में है, उसकी स्थापना दोस्तों होती है 2002 में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2005 में दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी भी दोस्तों स्थापना होती है 31 अक्टूबर 2005 को। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2002 को विधिवत स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों इसकी स्थापना की थी पंडित श्रीराम शर्मा ने, तो ये आपको नाम याद रखना है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हरिद्वार में ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो पतंजलि है इसको पंतजलि पढ़ते हैं, आपने कई लोगों को देखा भी होगा पंतजलि पढ़ते हैं वो लोग। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2006 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। डेट दोस्तों आ सकती है परीक्षा वाणी में, आपने पढ़ा होगा, तो 25 मार्च 2006 को दोस्तों स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किस जनपद में दोस्तों? ये भी कहाँ है? हरिद्वार में ही है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और यहाँ दोस्तों आज भी गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, पंजाब में स्थापित 1900 में, दोस्तों जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1900 में हुई थी पंजाब के गुजरावाला में। उसके बाद दोस्तों इसको हरिद्वार में कब स्थानांतरित किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 2 मार्च 1902 को दोस्तों इसको स्थानांतरित किया गया था, ये आपको याद रखना। और 1962 में दोस्तों इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, स्वामी श्रद्धानंद थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी को कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, दोस्तों 1962 में दिया गया। ये अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने 2002 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस जिले में नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है, दोस्तों ये नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस वर्ष अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया, दोस्तों ये खोला गया था 1927 में। अल्मोड़ा में दोस्तों महिला चिकित्सालय खोला गया था 1927 में। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना कब हुई, दोस्तों ये कब हुई, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न एग्जाम बनता है, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, इसके अलावा अन्य एग्जामों में दोस्तों पूछा जाता है। तो 17 नवंबर 1960 को दोस्तों स्थापना होती है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पंतनगर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीवी पंत के नाम पर रखा गया, दोस्तों ये रखा गया था 1972 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंतनगर विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, दोस्तों ये प्रश्न भी अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। तो डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, तो ये नाम आपको याद रखना। कोई एक दो शब्द दोस्तों इसके याद रख लीजिए, एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे, वैसे हो सके तो पूरा याद रख लीजिए, वरना आपको केनेथ एंथोनी इतना भी याद रह जाए दोस्तों, तब भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों अब ये कॉलेज दिए हुए हैं, इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। कोई ना कोई दोस्तों आप इनमें से जरूर जानते होंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई, कई बार पूछा जा चुका है और कई बार हमने देखा भी है, 1966 में हुई थी, तो ये आपको याद रखना, 21 मार्च 1966 को। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 31 अक्टूबर 2005 को हल्द्वानी में हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे बच गए हैं, एक तो बिडला वाला है और एक है शेरवुड कॉलेज। तो शेरवुड कॉलेज दोस्तों नैनीताल में है, अमिताभ बच्चन भी दोस्तों यहीं से पढ़े हैं, 1869 में इसकी स्थापना होती है। और बिडला विद्या मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा 1947 में, तो ये याद रखेगा, बाकी ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है, दोस्तों कुछ यहाँ पर संग्रहालय दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। मौलाराम आर्ट गैलरी दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल सही है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय दोस्तों देहरादून में, बिल्कुल सही है। गिरिजा किशोर संग्रहालय दोस्तों अल्मोड़ा में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा संग्रहालय टिहरी जनपद में स्थित है, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय दोस्तों बिल्कुल है, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया था दोस्तों, ये टिहरी में ही है, बिल्कुल सही बात है। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय दोस्तों ये भी हमारा टिहरी जनपद में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।